आज इंडिया ग्लोबल फोरम मध्ये काही महत्त्वाचे एमओयूज आपण केलेले आहेत। त्याच्यामध्ये युनिलिव्हरचा जो ग्रुप आहे, त्याचा जो आईस्क्रीम बिझनेस आहे मॅग्नम, त्याचं जगातलं त्यांचं सगळ्यात मोठं जे जीसीसी आहे ते पुण्याला लोकेट करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला। त्याबद्दल त्यांनी आपल्याशी करार केलेला आहे। त्यामुळे जीसीसी इकोसिस्टम मध्ये पुण्याला एक महत्त्वाचं स्थान या एमओयू मुळे मिळणार आहे। यासोबत आपण एमएमआरडीएच्या माध्यमातून जे वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स हातामध्ये घेतलेले आहेत त्याच्या फंडिंग टाइपचे आपण आज एमओयू केले। 4,07,000 कोटी रुपयाचं फंडिंग हे एमएमआरडीएच्या प्रोजेक्ट्स करता आज उपलब्ध झालेलं आहे। याच्यामुळे आपल्या सरकारने जे काही एमएमआरडीएच्या अंतर्गत मेजर सगळे प्रोजेक्ट घेतलेले आहेत याला आता कुठेही फंडिंगची कमतरता राहणार नाही। ते मेट्रोचे असो, प्राण्याचे असो, रस्त्यांचे असो, टनेल्सचे असो, या सगळ्या प्रोजेक्ट करता आता फंडिंग आपल्याला उपलब्ध झालेलं आहे। त्यामुळे हा जो काही मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन आहे, ज्याला आपण भविष्यामध्ये 1.5 ट्रिलियन इकॉनॉमी तयार करतो आहोत, त्याकरता खूप मोठा फायदा आजच्या या एमओयू मुळे या ठिकाणी होणार आहे। lot of Indian companies have showed their interest in MMRDA. What kind of projects are we looking at, and which companies are these, and what is the outcome we are expecting? देखिए, आज हमने 5 एमओयू साइन किए हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण है, जो यूनिलीवर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, इनका जो आइसक्रीम बिजनेस है उसका जीसीसी, जो उनका दुनिया का उनके लिए सबसे बड़ा जीसीसी है, वो पूना में लोकेट करने का उन्होंने निर्णय किया हुआ है। और पूना में हमारे साथ उन्होंने इसका आज एमओयू भी किया, और इसके आने से जीसीसी की जो इकोसिस्टम है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट पूना के अंदर मिलने वाला है। इसके अलावा हमने जो हमारे भारतीय फंड्स है उनके साथ एक एमओयू किया है, जिसमें ये हमारे सारे भारतीय फंड्स 4,07,000 करोड़ रुपया एमएमआरडीए को दे रहे हैं। एमएमआरडीए के जो प्रोजेक्ट्स है, चाहे फिर वो रोड्स के प्रोजेक्ट्स हो, टनल्स के प्रोजेक्ट्स हो, पीने के पानी के प्रोजेक्ट्स हो, हाईवेज के प्रोजेक्ट्स हो, कोस्टल रोड जैसे प्रोजेक्ट्स हो, या फ्लाईओवर जैसे प्रोजेक्ट हो, सारे के सारे उनके जो प्रोजेक्ट्स है उन प्रोजेक्ट्स के लिए 4 लाख, और मेट्रो के प्रोजेक्ट्स, इसके लिए 4,07,000 करोड़ का आज फंडिंग टाइप हुआ है। तो जो नीति आयोग के साथ हम लोगों ने एमएमआर रीजन को 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक रोड मैप तैयार किया है, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट हमको करनी है उस इन्वेस्टमेंट का आज टाइप हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ हिस्टोरिकल इस प्रकार का टाइप हमने किया है। मुझे ऐसा लगता है कि रिकवरी बढ़ती दिखेगी, क्योंकि अब हम लोग टैरिफ का जिस समय अवलोकन कर रहे हैं, महाराष्ट्र की दृष्टि से भी कर रहे हैं, तो कुछ क्षेत्रों में वो टैरिफ हमें हिट करेंगे, लेकिन ओवरऑल इन टैरिफ के कारण एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए तैयार हो रही है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम लोग असेस करके उस दिशा में आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो मॉडरेट इफेक्ट होगा, ऐसा इनिशियली तो हमको लग रहा है। इसीलिए मार्केट धीरे धीरे सुधर रहे हैं। देखिए, इसमें जो जीसीसी है, जीसीसी में तो अच्छा रोजगार निर्माण होगा, और बाकी जो 4 एमओयू है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के फंडिंग के एमओयू। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जब पैसा लगता है तो उससे सबसे ज्यादा रोजगार तैयार होता है, तो बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण होगा। नाही, याच्यामध्ये सगळे आपले इंडियन फंडर्स आहेत। हुडकोनी 1.5 लाख कोटी रुपये दिलेले आहेत, आरईसीने दिलेले आहेत, पीएफसीने दिलेले आहेत, या सगळ्यांनी दिलेले आहेत। त्याच्यामुळे आता एमएमआर रिजन मधले जेवढे आपले प्रोजेक्ट आहे, मग ते मेट्रोचे असो, ते टनेलचे असो, ते रोडचे असो, ते हायवेजचे असो, ते ब्रिजेसचे असो, ते फ्लायओव्हरचे असो, ते अंडरपासेस, या सगळ्या प्रोजेक्ट करता आता एक प्रकारे फंडिंग हे आपल्याला उपलब्ध झालेलं आहे।